राघव भाई नवजात शिशु को गोली मारना चाहता था, लेकिन बच्चे का मासूम चेहरा देखकर उसका दिल पसीज गया। उसने बंदूक अपने साथी विशाल को थमा दी। सोचा कि अब बच्चा बच जाएगा, पर अगले ही पल विशाल ने नल खोल दिया और शिशु को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करने लगा। नीचे जाकर विशाल ने बच्चे के पिता अर्जुन को ताना मारा, तू एक 1800 की नौकरी करने वाला सिपाही हर बार मुझसे भिड़ता क्यों है? अब समझ आया मुझसे टकराने का अंजाम, कहकर वो निकल पड़ा। इस बीच दूसरे दुंडों ने गैस का वाल्व खोला, सिलेंडर को माइक्रोवेव में रखा और भाग गए। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर माँ साक्षी होश में आई। कमर में गोली लगी थी, फिर भी वो हिम्मत करके ऊपर चढ़ी। बच्चा डूबने ही वाला था कि माँ ने वक्त रहते उसे बाहर निकाल लिया। अब विस्फोट में सिर्फ 1 मिनट से ज्यादा का वक्त बचा था। माँ ने पति अर्जुन को जगाने की कोशिश की और आखिरकार उसकी आंखें खुल गई। साक्षी ने अर्जुन को बच्चा सौंपा और कहा, वादा करो इसे बड़ा करोगे। इतना कहकर उसने दम तोड़ दिया। अर्जुन को दुख मनाने का समय भी नहीं मिला। माइक्रोवेव धमाके से फट गया। इसके बाद उसने सुरेश की सलाह मानी, अपनी पहचान छुपाई और बेटी संग पहाड़ी गाँव में रहने लगा। रोज बेटी को स्कूल छोड़ता और खुद एक बेकरी चलाता। पहले वो एक थाना प्रमुख था, न्यायप्रिय और निडर। एक दिन एक लड़का कार का शीशा खटखटाकर कुछ बेचने लगा। अर्जुन दया से उसे 100 रुपए देने ही वाला था कि एक एकाकी लड़की नंदिनी ने उसे रोक दिया। दोनों पर एक गैंग का जोर था। बिक्री नहीं होने पर उन्हें मारा पीटा जाता। बात हो ही रही थी कि पीछे से एक रिंच अर्जुन के सिर पर दे मारी गई। गैंग का लीडर बबलू धमकाने लगा, बहुत बहादुरी आ रही है, बीच में मत पड़। पर अर्जुन अब गुस्से में आग बबूला था। उसने कार साइड में रोकी, बबलू के पास गया और एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसे पानी की टंकी में डुबो दिया। फिर उसे उठाकर सड़क पर फेंक दिया। बबलू की दुर्गति देख सारे छिपे दुंडे निकल आए बदला लेने के लिए। पर 2.5 मिनट भी नहीं हुए कि सारे दुंडे जमीन पर तड़प रहे थे। अब उन्हें समझ आया कि सामने कोई आम आदमी नहीं था। अर्जुन ने दोनों बच्चों को छुड़ाया और राहगीरों की सराहना पाई। ये सब एक लड़की नेहा ने देखा और वो अर्जुन से एक ही नजर में प्यार कर बैठी। जल्दी ही दोनों ने शादी की और बच्चा भी हुआ। मगर जिंदगी फिर करवट लेने वाली थी। एक लड़की लापता हो गई थी 2.5 दिन से। उसके परिवार वाले पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने आए। अर्जुन ने हर जगह तलाश की और नदी के किनारे बेहोशी की हालत में लड़की को पाया। अस्पताल तो पहुंची पर जान न बच सकी। मरने से पहले उसने बताया, जिसने मेरे साथ जुल्म किया वो बबलू का बेटा था। लड़की के पिता रामनाथ का दिल टूट गया। उसने अर्जुन से इंसाफ मांगा। अर्जुन ने कसम खाई कि दोषी को छोड़ेगा नहीं। जब बबलू को पता चला तो वो बोला, मैं अपने बेटे से बरसों से नहीं मिला, तू झूठ बोल रहा है। तब रामनाथ ने फैसला लिया। उसने अपने लोगों से बबलू के बेटे को ढूंढ निकाला। जल्द ही बेटे की लाश सामने आ गई। बबलू जैसे ही मौके पर पहुंचा, बेटे की लाश देखकर पागल हो गया। मैं 100 बार मरूं तब भी कम है। गुस्से में उसने रामनाथ को ही हत्यारा मान लिया और उसी रात उसके घर हमला करवाया। रामनाथ अपनी पत्नी के साथ बैठा था कि अचानक पत्नी की कमर में गोली लगी और वह वहीं मर गई। रामनाथ भी जख्मी हो गया। वहीं से कहानी की शुरुआत हुई थी। वो सोचता था कि मौत से बचकर शायद चैन मिलेगा, पर बबलू उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। उसने अपने दुंडों को फिर भेजा। उन्होंने रामनाथ को फिर से मारा, पर इस बार रामनाथ ने पलटवार किया। एक एक करके सब दुंडों को धूल चटा दी। फिर वो अकेला बबलू के विला गया। एक लात मारी, 1-2 दुंडे दूर जा गिरे, पर फिर उसे बांध लिया गया और बेरहमी से पीटा गया। तभी बबलू खुद वहां आया। उसे लगा कि जीत गया, पर रामनाथ ने खुद को छुड़ा लिया। ऊपर देखा तो बबलू फांसी से लटक रहा था और रामनाथ न जाने कहां गायब हो गया। अंत में रामनाथ अपनी बेटी के साथ सुख और शांति की जिंदगी जीने लगा। कहानी यही समाप्त होती है।